बार फिर प्रधानमंत्री जी महिला राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे। आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति जी को नए संसद भवन का उद्घाटन करना था। चूंकि वो आदिवासी समाज से हैं, पीछे भी आप सबने देखा होगा रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से थे, राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया। जबकि वैवाहिक जीवन वाले लोगों को अपने पत्नी के साथ शुभ कार्यों में भाग लेना होता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जसोदाबेन जी को ना बिठाकर, अब रामनाथ कोविंद जी अपने पत्नी के साथ बैठ सकते थे, शिलान्यास कर सकते थे, लेकिन वो दलित थे, इसलिए उनको राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी चूंकि आदिवासी समाज से हैं और महिला भी हैं, तो ये संविधान का अपमान है, यह हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी का अपमान है और ये राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग माने अपमान है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अटल जी जब जेल में तो कहा कि क्रांतिकारी एक ऐसे ही पैदा होता है, काफी बार जेल जाना होता है। अटल जी ने पत्र भी लिखा था। अरे भाई, अगर नाथूराम गोडसे को आप क्रांतिकारी कहोगे तो भगत सिंह को क्या कहोगे, खुदीराम बोस को क्या कहोगे, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहोगे, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को क्या कहोगे? आप सोचो ना। देखो, जो लोग रोटी खाते हैं वो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों को क्रांतिकारी मानते हैं। अब जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, उनके नजर में गोडसे क्रांतिकारी है, तो मैं उनका कह ही नहीं सकता, उसका कोई इलाज नहीं है ना। 28 तारीख को आंदोलन, संसद भवन का घेराव और 28 तारीख को उद्घाटन, कैसे संभव हो पाएगा दोनों? देखिए, संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे और उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाना मतलब हिंदुस्तान की 143 करोड़ आबादी को नहीं बुलाना। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। एक तो वो महिला है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, तो जहां नारियों का अपमान होता है वहां असुर प्रवृत्ति यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का वास होता है। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, फिर कहोगे इतने अच्छे पत्रकारों के लिए शब्द मैं बोल रहा हूँ, आपको रास नहीं आ रही है, आपको गाली सुनने का मन कर रहा है। आप समझो, आपको उल्टा सुनने का मन कर रहा है तो सुन लो। माँ सुनो तो सुनो, बहन जी सुन तो लो, आप महिला पत्रकार हो। माँ सीता रोई, रावण का सर्वनाश हुआ, लंका विध्वंस हुआ। माँ देवकी रोई, कंस के पूरे साम्राज्य का विध्वंस हुआ और कंस का सर्वनाश हुआ। आपने देखा होगा द्रौपदी ने रोई तो कौरव के सपुत्रों समेत उसके राजपाट का सर्वनाश हुआ। निश्चित तौर पर आज देश की पहलवान बेटियां रो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। सुप्रीम कोर्ट तो सर ऑर्डर दे दिया है। और ये लोग कौन है? रावण है जो भगवा पहनकर है। सुन तो लो, अरे भाई सुन तो रो ना, बोलिए। सुनो, रामचंद्र जी की धर्मपत्नी थी माँ सीता, और माँ सीता का अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो रावण ने भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया। हमने रामायण देखी है और प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। प्रभु श्री राम ने साफ साफ कहा कि हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं होता। तो आप ये समझ लो कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भगवा 5 चीजों के लिए जाना जाता है, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, कैसे इनको नींद आ रही है, कैसे ये 80,000 का मशरूम खाकर 5 लाख का बूट पहनकर 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। क्या देखिए, विश्व वसुधैव कुटुंबकम, आप जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो क्या ये देश की बेटियां हमारे परिवार की बेटियां नहीं है? जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते थे ये हमारी बेटियां हैं। और एक बात आपने कही कि विनेश फोगाट के बारे में कि मंथरा है, तो प्रधान, अरे भाई तो ये सुन तो लो, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि ये हमारी बेटी है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के बेटी मंथरा है तो नरेंद्र मोदी जी क्या मंथरा के पिता हैं? पूछे ब्रजभूषण शरण सिंह से। आप ब्रजभूषण शरण सिंह 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा, तिहाड़ जेल में बंद रहा कैदी, जो कहता है 15 रुपया का मेडल
अरे भैया, आपकी माँ ने दूध पिलाया तो 15 रुपए का मेडल जीत कर दिखा दो, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। अरे सुन लो रे भाई, अरे सुन लो ना फिर वही बात। बोलिए, आप बोलिए लीजिए। हमारे यहाँ का आप बोलिए। सुनो, हाँ सुनो पहले, थोड़ा जगह बनाओ, सुनो पहले पूरी बात। ब्रजभूषण शरण सिंह की, अरे ब्रजभूषण शरण सिंह की माँ ने दूध पिलाया, एक भी पदक जीत के बता दे। और तो और वो कह रहे थे प्रोत्साहन राशि वापस करने की बात। मैं कहता हूं कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जिस दिन जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता आवास तमाम तरह की जो सुविधा लिए हो वापस करके दिखा दो। छत्रियों का काम है छाता की तरह लेकर खड़ा होना, लोगों की हिफाजत करना, यौन शोषण करना नहीं और हत्या करना नहीं। समझो, ये क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करें पहले। ये जो जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, हमारे भी बहुत सारे यार दोस्त क्षत्रिय परिवार से हैं, वो अपना सर कटा सकते हैं लेकिन किसी महिला का यौन शोषण नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो हत्या करते हैं विशेष परिस्थितियों में कि जब हमारे मुल्क पर कोई प्रहार करे, जो हमारे राजपाट पर जब खतरा मर रहा है। अपने ही देश की बेटियों के साथ यौन शोषण और छतराई कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करा लेंगे, हम पॉलीग्राफ। तो भैया इतना दिन से क्या मुजरा गा रहे थे, तो भैया नाच रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे? फिर ये अभी आप सोचिए, आप जैसे पत्रकारों को दिमाग में क्या भरा है? यहाँ बेटियों के इंसाफ की बात करनी है तो आप मोदी जी की आलोचना और समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, ये समय किसी नेताओं का गुण गाने का नहीं है, विरोध करने का नहीं है। ये देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने का समय है और हर हाल में हमें और आपको निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के बेईमानों से जो बलात्कारियों का साथ देते हैं, जो देश लूटने वाले लोगों का साथ देते हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए मोदी जी पर नहीं, प्रदीप कलूर पर जो आरएसएस की 4-4 पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के कार्यालय में जाती थी, संघ में जाता था और वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, उनकी नाजायज औलादें आज भी देश की मुखबरी पाकिस्तान को कर रहा है। सवाल उस पर पूछना चाहिए था, सवाल उस पर पूछना चाहिए था कि फिर वही बात 15 रुपए का मेडल कहना एक व्यक्ति की मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या दर्शाती है? इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए, विलम्ब क्यों हो रहा है? यह सारा स्क्रिप्टेड है। केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ। अरे सुन तो लो, केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ तो 30,000 बताया गया। केरल में एनसीआरबी का डाटा 40,000 लड़कियों के गायब होने की बात कहता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। साफ है, स्पष्ट। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनता है लेकिन कश्मीरी पंडितों को साल भर से वेतन नहीं मिल रहे, कश्मीरी पंडितों को घर से उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है। आपको नहीं पता है रबरे खेल का क्या स्थिति है, रबरे जंगलात का क्या स्थिति है, कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है। कश्मीरी पंडितों के नया बस्ती, शिव खोरी, तमाम जगहों पर घर पर बुलडोजर चला दिए गए। मैं गया था भाई, मेरे पास देखो वीडियो है, मैं उनका समर्थन देने गया था। और सरकारें और मीडिया के लोग चुप और मौन है, तो निश्चित तौर पर जब कानपुर में घटना होती है तो बात नहीं होती है। जैसे ही कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की बात करेंगे तो चले जाएंगे काबुल, जब बात करेंगे इंदौर की तो चल जाएंगे इस्लामाबाद, जब बात करेंगे हिंदुस्तान की बेटियां जंतर मंतर पर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठी है तो इस्लामाबाद। अरे भैया, बात करो ना, आप बात करो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान के पत्रकार नहीं हो। सर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है न्याय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? देखिए, सरकार को पता है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी कि हम बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। मतलब ये साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग समझिए, इसमें भाजपा आरएसएस के बड़े बड़े नेता फंसे पड़े हैं। इसी की वजह से सारा खेल है। हाँ।